सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका मालिक डॉक्टर याशाद हाज़िर है। हम आपके सवाल जवाब ले रहे हैं। अगला सवाल हमारे एक भाई जो है शुएब अंसारी साहब ने भेजा है और उन्होंने जो तफसील लिखी है, मतलब ये है कि उनको कब्ज़ रहता है, दायमी कब्ज़। वो कहते हैं मैंने इलाज भी किया, ग़िज़ाई एहतियात भी की, दवाई भी खाई, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। वज़न भी उनका ठीक है, कद भी उनका ठीक है। तो देखिए, हम इस मसले के ऊपर अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों पे बात कर चुके हैं। चलें, आपका मर्ज़, अब हम आपके इलाज की तरफ डायरेक्ट आ जाते हैं। एक तो आप पानी पीना शुरू करें, और पानी यकीनन यकीनन ये नहीं कि सिर्फ ख्यालों में पिएँ। आप 4 गिलास शाम से रात तक पिया करें, और सुबह से ले के शाम तक जो है बड़े 8 गिलास आपने पीने हैं, यानी टोटल 12 गिलास। चाहे आप किस्तों में पिएँ, थोड़ा थोड़ा करके पिएँ, जिस तरह भी है आपने 12 गिलास पीने हैं। दूसरी बात यह है कि आपको चाय और स्ट्रॉन्ग टी जो है, चाहे स्ट्रॉन्ग कहवा हो, स्ट्रॉन्ग टी, काली चाय हो, वो आपको छोड़नी होगी। तीसरा, जितने भी लोग टोबैको खाते हैं, टोबैको इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के मैदे के अफ़ाल अगर कब्ज़ हो जाए तो वो कब्ज़ बढ़ जाता है। चौथी चीज़, मैं डायरेक्ट आपको इलाज बता रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा। आपको अपना गोश्त, छोटा बड़ा गोश्त, बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त, ये आपको छोड़ना होगा जब तक कि आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो जाती। चौथी चीज़ है, रेशेदार ग़िज़ाएँ खाएँ, रेशेदार फल खाएँ, रेशेदार दालें खाएँ। लोबिया, छोले, मटर, साग, टमाटर, प्याज, सलाद के पत्ते और खीरा, गाजर, मूली, ये खाएं। चुकंदर खाएं। फल जितने भी आप खा सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो खाइए। जो फल जो है छिलके के साथ खाए जाते हैं, उन्हें कद्दूकश करके, बारीक करके, मिक्स करके खाएं, चम्मच के ज़रिए खाएं। 2 खानों के दरमियान में जब आपको भूख लगे तो याद रखिए कि आपने अपने दफ्तर में, अपने घर में एक छोटा सा बाउल रखें। एक बाउल में आधा 1 पाव दही लें, और कद्दूकश करके मूली, और कद्दूकश करके आप जो है गाजर, और थोड़े से सैलड के पत्ते या थोड़ी सी बंद गोभी जो है डाल के, थोड़ी सी काली मिर्च के साथ, वो चबा चबा कर खाया करें। और जुलाब लें आप। पहले तो यह है कि पुराना पखाना, पुराना फजला जो है, उसको आप जो है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, देसी दवाइयाँ भी हैं, एलोपैथिक भी हैं, नेचुरल भी हैं। मैं ये कहूँगा कि आप 2 दिन रोज़ाना 2 बड़े राइस स्पून जो है कैस्टर ऑयल के सुबह सवेरे ले लें, ऊपर से गर्म पानी या दूध पी लें, और 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। फिर अगले दिन भी यही अमल करें, फिर ना करें। इन 2 दिनों में आपका पुराना फजला जो है वो हद्दुल वसा जो है, कोशिश होगी कि वो ख़ारिज हो जाएगा। साथ में उन दिनों में खिचड़ी इस्तेमाल करें, या कोई थोड़ा बहुत फ्रूट का जूस ले लें ताकि आपको कमज़ोरी ना हो। फिर आप नरम ग़िज़ाओं से शुरू करें, और हर वो ग़िज़ा जैसे कद्दू है, टिंडा है, तोरी है, भिंडी है, कुल्फ़ा साग है, और फल जो हैं जैसे कि अमरूद है, छिलके के साथ खा सकते हैं, और सेब खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, ये खाएं। कुछ लोगों को हम मुनक्का देते हैं, बड़े वाला अंगूर जो है, वो उसके 5-6 दाने जो है वो साफ़ करके पानी में डालिए कि वो फूल जाए, और फिर जो है उसको दूध में मिला लें, या उनको अलग से खा लें 5 या 6 दाने, और साथ में गर्म दूध पी लें। और सबसे अच्छा इलाज इसके बाद कि जब आप बड़ा जुलाब ले लेते हैं, तो आप 2 चम्मच रोज़ाना जो है दूध में जैतून का तेल, 2 चम्मच बड़े, रोज़ाना रात को पीना शुरू करें। आंतें मोतदिल हो जाएंगी, आंतों के ज़ख़म छोटे मोटे ठीक हो जाएंगे। कीड़ों की दवाई भी लेनी होगी आपको, जो कि हमारे मुल्क में है, कैट्रेस है, जेंटेल है, वर्मॉक्स है। ये 3 दवाइयाँ बहुत पॉपुलर हैं, हर डॉक्टर को पता है, ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। जेंटल की 2 गोलियाँ आप खा लीजिए, 3 घंटे का रोज़ा रखिए, उसके बाद से कुछ खाना खा लीजिए। वर्मॉक्स की जो है 500 मिलीग्राम की 1 गोली खा लीजिए आज, और अगले दिन भी 500 मिलीग्राम की 1 गोली खा लीजिए, खाने से 2 घंटे पहले। अगर शॉर्ट कोर्स की बजाय लंबा कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर वर्मॉक्स की 100 मिलीग्राम की गोली एक सुबह एक शाम 3 दिन खाएँ। इस तरह कैट्रेस है, शरबत भी मिलता है,
गोलियां मिलती हैं, इसकी 3 गोलियां खानी होती हैं। लेकिन जब आप कीड़ों की दवाई लेते हैं उस दिन बराए मेहरबानी घर पे रहें, क्योंकि अगर आपके पेट में कीड़े हैं और कीड़े मरना शुरू हो जाएंगे तो आपको हल्की हल्की ख़ारिश हो सकती है और थोड़ा सा जो है एलर्जी भी हो सकती है। तो ख़वातीन व हज़रात, आप देखें कि कब्ज़ यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले का हल इसलिए भी करना चाहिए कि ये कब्ज़ पुराने हुक्मा कहते थे कि ये तमाम बीमारियों की माँ है। ख़ासकर टाइफाइड हो और कब्ज़ हो जाए तो आंतों में बहुत शदीद ऐंठन के साथ अल्सर, और अल्सर जो है फट भी सकता है। हमेशा मतदल ग़ज़ा खाएँ जिसमें कि नरम ग़ज़ा भी हो, सख्त भी हो, छिलके वाली भी हो, और वो नरम हो, और ज़्यादा चिकनाई, ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें, कढ़ाई तिक्के जो है ये आपने नहीं खाने। मेरे ख़्याल में मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ, और साथ ही साथ में अब किसी मालिज से बात कर लीजिएगा, टबैको से परहेज़ कीजिएगा और काली चाय जो है वो कम से कम पीजिएगा। शुक्रिया।